उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 में सीटों की संख्या में कमी की है। कितने सीटों की संख्या में कमी की गई इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि पेपर के नेचर के आधार पर जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड के आधार पर मेरिट 85 जाने की क्या संभावना है, वहीं घटती सीटों की संख्या के आधार पर 95 प्लस जाने की क्या संभावना है। इन दोनों संभावनाओं पे हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, इन दोनों संभावनाओं पे बात करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को देख लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली इस ईयर जो है कितनी सीटों की संख्या में कमी की गई है। ठीक बात है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद सीटों की संख्या में कमी क्यों की गई है। तीसरी बात, फर्स्ट पेपर जिसको ऊपर हम लोगों ने बात किया था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जिसको सीसेट भी बोलते हैं, इसके प्रश्नों का स्तर कैसा था, इस आधार पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। चौथी और अंतिम बात, बार आरक्षण। हालांकि आरक्षण हर बार एक ही जैसा होता है, लेकिन इस बार आरक्षित सीटें और अनारक्षित सीटें कितनी हैं इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। इससे हमें एक डेटा क्लियर हो जाएगा और हमें ये कैलकुलेट करने में आसानी होगी कट ऑफ क्या जाने की संभावना बन सकती है। तो सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं यहीं से। पहली बात पे हम लोगों ने क्या बात किया था कि लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली लास्ट ईयर कितना था 316 और इस बार कितना है 189। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद, जो कि दूसरा पॉइंट है, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद सीटों की संख्या में 7 की कमी कर दी गई, यानी टोटल हो जाता है 182 सीट। 142 सीट जो हैं ये लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली 42% सीट कम संख्या में हैं। यानी लास्ट ईयर का 316 है, इस बार 182 है, तो लगभग 42% सीटों की संख्या में कमी है। दूसरी बात, पेपर की बात कर ले हम लोग, जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड। जीएस सेकंड यानी सीसेट। जीएस फर्स्ट पेपर में अगर आपने नोटिस किया होगा, जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपने देखे होंगे साइंस के जो सवाल थे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं थे। ये सारे के सारे सवाल एक स्तर के थे, यानी इंटरमीडिएट या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर, बीएससी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे पेपर ऐसा लग रहा था। ये 4 क्वेश्चन ऐसे थे। इसके अलावा स्टेट स्पेशल की बात कर लें, स्टेट स्पेशल जो कि उत्तराखंड राज्य विशेष वाले क्वेश्चन थे, ये लगभग 40% पूछे गए थे, लगभग 40% थे। और ये भी दो चार सवालों को छोड़ दें, सेंसस वाले और भी कुछ सवालों को छोड़ दें, तो सारे के सारे सवाल कठिन स्तर के थे। ठीक है, यानी बहुत डीप पूछा गया था। पॉलिटी के आज क्वेश्चन आसान थे। इसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चन ये मॉडरेट नेचर के थे। बाकी अन्य सेक्शन अगर इन नटशेल बात करें तो जीएस फर्स्ट पेपर काफ़ी कठिन था। ठीक है, वहीं सीसेट की बात कर लें, जिसको जीएस सेकंड पेपर भी बोलते हैं। और सीसेट का सबसे खास बात तो ये है कि ये पेपर काफ़ी लेंदी था। लेंदी होने की वजह से जिस भी कैंडिडेट ने शुरू से ही स्पीड मेंटेन नहीं किया हुआ होगा, उनका पेपर छूटने की पूरी संभावना थी। ठीक है, और सवाल भी बहुत आसान नहीं थे। अगर दोनों पैसेज को छोड़ दें, इंग्लिश और हिंदी वाले पैसेज, यानी 10 से 12 क्वेश्चन, तो बाकी के सवाल आसान नहीं थे, यानी डिफ़िकल्ट थे। तो इसलिए इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे और फेल होने की भी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 बातें कर ली। चौथा बात जो इसमें यहाँ पे मेंशन है वो है रिजर्वेशन। और ये सीटों का बंटवारा है, 9 सीट है। देखिए, जनरल यानी अनरिजर्व 8 हैं और ओबीसी के लिए 1 सीट है। ठीक है, ऑलराइट। उपाधीक्षक यानी डीएसपी के लिए 17 सीट और 9 जनरल है, बाकी ये रिजर्व सीटें हैं। ठीक है, अब क्या देखना हमें, बाकी ये सब सीटें देख लीजिए कितनी कम है। ठीक है, देखिए ये आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो इन क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे कि उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर, तो इसमें क्या मांगता है, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी बीएड मांगता है। और भी इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मांगा जाता है।
तो जो जनरल पोस्ट हैं उसके हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि 85 कट ऑफ जाएगा। अभी आप खुद डिसाइड करिएगा कि 85 क्यों नहीं जाना चाहिए। देखिए, अधिशासी अधिकारी इसमें तो नहीं, राज्य कर अधिकारी इसमें नहीं, ये देखिए परिवीक्षा अधिकारी, महिला सशक्तिकरण और बाल विभाग, इसमें सोशियोलॉजी चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट जिसमें है कि अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। इस आधार पर अगर हम जनरल सीट्स की बात करें, जनरल सीट्स का मतलब जिसमें सामान्य ग्रेजुएशन होना चाहिए, उनके लिए मैक्सिमम 110 सीट होंगे। 110 सीट होंगे, मैंने जो कि अभी बात किया। अब 110 सीट में आप खुद डिसाइड करिए, अपने विवेक का प्रयोग करिए। देखिए, आयोग को कितने कैंडिडेट चाहिए, तो इनको 2800 से 3000 कैंडिडेट चाहिए, जिस आधार पर यानी 182 नंबर ऑफ सीट्स की वजह से, जो कि 15 गुना या 16 गुना अगर हम कैलकुलेट कर लें तो लगभग यही आता है। थोड़ा ऊपर नीचे डेटा हो सकता है, लेकिन लगभग यही है, ठीक बात है। अब देखिए, अगर 182 सीट के लिए, जिसमें कि इसमें कुछ अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले भी हैं, यानी स्पेशल एजुकेशन वाले भी, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमें जो बचता है 110 सीट बचता है। इसलिए इन सभी आधारों को अगर हम ध्यान में रखकर अंदाज़ा लगाएं कि मेरिट कितनी जा सकती है, तो क्वालिफाइंग करने वाले स्टूडेंट कम से कम 10,000 तो होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वालिफाई करना है, इसमें मेरिट में नहीं आना है। क्वालिफाई करने वाले कम से कम 10,000 होंगे, इस बात को दावा से कह सकता हूँ, कम से कम 10,000 होंगे। और ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, हम लोगों ने ये देखा था कि 4 से 5,000 कैंडिडेट कम से कम इनको जीएस फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग दिख गए होंगे, मिल गए होंगे। लेकिन हमें छांटना कितना है, हमें तो बस यही चाहिए ना, 250 से 3,000 कैंडिडेट ही तो चाहिए। इसमें से आराम से मिल जाएंगे 250 कैंडिडेट, और ऊपर वाले 4,000 से 5,000 वाले में से 2,800 कैंडिडेट अगर ये उठा लें तो क्या हो जाएगा। तो आपने देखा होगा पूरा डेटा, जीएस फर्स्ट पेपर में 95 से एबव पाने वाले 5,000 से ऊपर तो जरूर होंगे, और जीएस सेकंड का हम लोगों ने देख लिया 95 क्वालिफाइंग नेचर वाले कितने होंगे, कम से कम 10,000 तो होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस आधार पर हम लोग बहुत संक्षिप्त बात करें तो आपको स्पष्ट होगा कि 95 प्लस मेरिट जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप अपने सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत सारे कैंडिडेट नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन सच तो सच है, बावजूद इसके हम आपकी नाराज़गी का सम्मान करते हैं, और आप अपनी सारी नाराज़गी कमेंट बॉक्स में जाहिर करें। हमें आपके सजेशन का इंतज़ार रहता है, और हम कोई कोचिंग नहीं चलाते, इसलिए हम किसी भी कैंडिडेट को 85 प्लस बताकर या फिर 80 बताकर इस डायलेमा में नहीं रखना चाहते कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो। देखिए, टाइम आएगा, आप रिज़ल्ट आए, देख लीजिएगा कितना कट ऑफ जाता है। बावजूद इसके मैं तो ये मानता हूँ कि बाई चांस कोई एडवर्स कंडीशन हुआ तो 85 प्लस वालों को भी मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन वे कैंडिडेट जो 95 प्लस हैं, वे अपने आप को सुरक्षित समझें, और इससे कम मेरिट जाने की संभावना ना के बराबर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।